कि विधानसभा का जो मतगणना ड्यूटी था उसमें ड्यूटी में था, इसलिए क्या है आपका क्या है वीडियो नहीं बना पाया। आज से क्या है फिर से क्लास कंटिन्यू चालू होगा। हमारा ये थ्योरी क्लास है, ऑब्जेक्टिव क्लास भी मैं लेता हूँ। तो आप ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं देखते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो क्या है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए छत्तीसगढ़ के मिट्टी के बारे में, तो क्या है ये भाग 1 है, 2 भागों में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टी। देखो छत्तीसगढ़ के मिट्टी को जानने से पहले क्या है मिट्टी क्या होता है उसको जान लीजिए। तो देखिए मिट्टी एक विद्वान था, विद्वान का क्या नाम था बैनेट। बैनेट नामक विद्वान ने मिट्टी की परिभाषा दिया था। भूपटल पर स्थित असंगठित पदार्थों का समूह जो सतह के ऊपरी भाग हो और सेल जो संगठन है, सेल संगठन और वनस्पतियों का विनियोजन से जो एक विशिष्ट संरचना की निर्माण होती है उसे क्या बोलते हैं मिट्टी कहा जाता है। ठीक, तो चलिए छत्तीसगढ़ की मिट्टी, तो विद्वान का क्या नाम था बैनेट। बैनेट नामक क्या था ये विद्वान था। इन्होंने क्या दिया था परिभाषा दिया था। क्या परिभाषा, तो भूपटल, भूपटल, भूपटल मतलब ठीक भूपटल पर स्थित क्या है ये असंगठित पदार्थ, असंगठित, असंगठित पदार्थ, पदार्थों की क्या है पदार्थों की समूह। ठीक, सतह के क्या है ऊपर, सतह के ऊपर, सतह की क्या है ऊपर है। और जो सेल पढ़े थे कितने भूगर्भ, छत्तीसगढ़ के भूगर्भ संरचना पढ़े थे तो उसमें क्या है सेल पढ़े थे। ठीक है, सेल मतलब चट्टान, तो उन्हीं के बारे में है। ये क्या है सेल की विघटन, विघटन। ठीक, सेलों के विघटन और वनस्पति, वनस्पतियों की क्या है वियोजन, वियोजन, वियोजन से क्या होता है एक विशिष्ट संरचना का निर्माण होता है। बैनेट नामक क्या है एक विद्वान है जिन्होंने असंगठित पदार्थों का ऐसा समूह हो जो सतह के ऊपर हो और जो सेल यानी चट्टानों की क्या है विघटन से और वनस्पतियों के वियोजन से क्या होता है इसका निर्माण होता है। वियोजन से क्या होता है निर्माण होता है। तो यही विशिष्ट संरचना क्या कहलाता है मिट्टी। ठीक, मिट्टी का परिभाषा देख लिए और मिट्टी का निर्माण देखो। मिट्टी का जो निर्माण है क्या है चट्टानों के, चट्टानों के क्या होता है चट्टानों के क्या है विघटन से। ठीक है, चट्टानों के विघटन से इसका निर्माण होता है। तो कौन कौन से चट्टानों से, तो आर्कियन, आर्कियन के ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और शिस्ट, ग्रेनाइट और शिस्ट चट्टानों के क्या है से ही क्या है मिट्टी का निर्माण होता है। अब ये जो मिट्टी निर्माण हुआ है इसकी प्रकृति का निर्धारण क्या है, इसकी प्रकृति का निर्धारण। प्रकृति मतलब क्या मिट्टी उपजाऊ है, क्या मिट्टी अनुपजाऊ है या सामान्य है, ठीक, या क्षारीय प्रकृति है या अम्लीय प्रकृति है, इसका निर्धारण कौन करता है। तो देखो ये जो जितने चीज़ों से बनता है असंगठित पदार्थों की एक समूह है जो भूमि की सतह के ऊपर हो, सेलों का विघटन और वनस्पतियों का विघटन। तो इसमें ये जो चट्टानें हैं, चट्टानों की जो विघटन से जिस प्रकार की मिट्टी निर्माण होती है उसका प्रमुख भूमिका क्या होता है चट्टानों का। चट्टान की ही वजह से क्या है जो इसकी प्रकृति का क्या होता है निर्धारण होता है। क्या होता है प्रकृति का निर्धारण, प्रकृति का निर्धारण होता है।
ठीक। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की, ठीक, 5 प्रकार की मिट्टी। छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है मुख्यतः। और भी मिट्टी क्या है पाए जाते हैं, लेकिन हमें क्या है मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टी को पढ़ना है। तो मुख्यतः छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी है। और ये मैप है, देखिए ये मैप में पूरा आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी है, ठीक है। और मिट्टी के संबंध में हर इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा, उन सभी फैक्टों को भी क्या है हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को क्या है स्किप मत किया करो, आप स्किप कर देते हो और आपका है क्या है जानकारी नहीं मिलता है अच्छे से। तो चलिए, 5 प्रकार की मिट्टी होती है। तो इसमें कौन कौन सी मिट्टी है? तो पहला है लाल पीली मिट्टी, ठीक, लाल पीली मिट्टी, जिसे क्या मिट्टी बोलते हैं? स्थानीय नाम क्या है इसका? मटासी मिट्टी, मटासी मिट्टी। दूसरा कौन सा मिट्टी है? तो लाल बालुई बोल देते हैं या लाल रेतीली, लाल रेतीली मिट्टी, ठीक, लाल रेतीली मिट्टी है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको टिकरा मिट्टी, टिकरा मिट्टी बोलते हैं ना, वही है ये टिकरा। तीसरा क्या है? लेटेराइट मिट्टी, चौथा कौन सा मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी को क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो देखो, लेटेराइट मिट्टी को मुर्मी मिट्टी कहते हैं या भाटा मिट्टी, इसको भाटा मिट्टी या मुर्मी, ठीक, मुर्मी मिट्टी कहा जाता है। चौथा मिट्टी का क्या नाम है? काली मिट्टी। इतनी मिट्टी हमारे क्या है छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी को क्या मिट्टी जानते हैं यार? कन्हार, कन्हार मिट्टी कहा जाता है, इसे कपासी मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है और भर्री मिट्टी भी कहा जाता है। जब इस टॉपिक को स्पेशल आपको बताऊंगा तब उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। पांचवा है डोरसा मिट्टी, डोरसा मिट्टी, ठीक। क्या होता है डोरसा मिट्टी? तो डोरसा मिट्टी देखो, ये मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी के क्या होता है? मिश्रण होता है। मटासी और प्लस कन्हार, कन्हार, इन दोनों मिट्टी का क्या होता है? मिश्रण होता है। छठवां हम पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, और भी मिट्टी को पढ़ाऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से क्या है 5 प्रकार की मिट्टी होती है। इसमें लाल दोमट मिट्टी को भी क्या है पढ़ सकते हैं, लाल दोमट, लाल दोमट मिट्टी, ठीक, लाल दोमट मिट्टी है। देखो, बैनेट नामक विद्वान है जिसने भूपटल पर जो असंगठित पदार्थों की समूह होता है, जो सतह के क्या होता है ऊपर होता है, जो भूमि की ऊपरी सतह है उसका ऊपर होता है, यह शैलों के विघटन तथा वनस्पतियों के विनियोजन से क्या होता है, ये जो मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण क्या है? चट्टानों से होता है, और चट्टानों में कौन से? तो आर्कियन, ग्रेनाइट और शिष्ट चट्टानों से इसकी निर्माण होता है। मिट्टी कौन सी प्रकृति का होगा? क्या उपजाऊ होगा, क्या अनुपजाऊ मिट्टी होगा, या सामान्य मिट्टी होगा, उसकी प्रकृति क्षारीय है या अम्लीय है, इसका निर्धारण कौन करता है? इन सभी चीज़ों से क्या है इसका निर्धारण होता है। छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मुख्यतः मिट्टी है, जिसमें लाल पीली मिट्टी, स्थानीय नाम इसका मटासी मिट्टी है, गांव में बोलचाल की भाषा में इसको क्या मिट्टी बोलते हैं? मटासी मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी, ठीक, जिसे क्या है टिकरा मिट्टी बोले जाते हैं, गांव में अपने देहात में क्या बोलते हैं इसको? टिकरा मिट्टी कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी, इसे भाटा मिट्टी या मुर्मी मिट्टी, जैसे मुरुम का बड़ा बड़ा क्या होता है ग्राउंड होता है, वहाँ पर जो मिट्टी होता है उसको मुर्मी या भाटा मिट्टी कहते हैं। यह ईंट निर्माण के लिए क्या है मुख्य इसका उपयोग होता है। काली मिट्टी, काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? कन्हार मिट्टी। अपने गांव में जैसे बात करते रहते हैं बुजुर्ग लोग कि कन्हार खार है करके, तो जो कन्हार खार बोलते हैं ना वही है काली मिट्टी, ठीक।
तो काली मिट्टी को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो कन्हार मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी और ऊंचे स्थानों में पाए जाने वाले काली मिट्टी को भर्री कहा जाता है। चलिए अगला मिट्टी है डोरसा मिट्टी। डोरसा जो है काली मिट्टी और मटासी मिट्टी। कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी दोनों के मिश्रण से क्या है डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है, या लाल पीली मिट्टी या काली मिट्टी दोनों कह सकते हैं, इससे डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है। और ये लाल दोमट मिट्टी है, ठीक, लाल दोमट मिट्टी ये हमारे ये दंतावाड़ा सुकमा इलाके में पाया जाता है। एक और मिट्टी होता है जिसे क्या है परिया या परती मिट्टी कहते हैं। यह क्या है अनुपजाऊ होता है, इसमें कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है, परिया या अनुपजाऊ मिट्टी, ठीक। परिया मतलब क्या होता है? परिया देखो, जब गांव में कोई भी खेत को खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें धान वान की बुआई या किसी भी फसल का बुआई नहीं होता है, तो परिया छोड़ दे है ना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ओकर मतलब यही होते कि परिया भूमि मतलब वह अनुपजाऊ भी रहते, लेकिन ओकर दो भी तरीका से ओकर नाम हमन जान सकते हैं, ठीक। अनुपजाऊ मिट्टी मतलब परिया या परती मिट्टी, याद रखेंगे। चलिए छत्तीसगढ़ी में अच्छा लगा ना बताया तो हम लोग क्या है छत्तीसगढ़ी में भी बात करके भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आपको क्या है ये जो लाल पीली मिट्टी है इसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक। चलिए देखो लाल पीली मिट्टी, इसका स्थानीय नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी, ठीक। यह छत्तीसगढ़ के 50 से 60% भागों में, कितने प्रतिशत में? 50 से 60% भागों में पाया जाता है। देखो हम अपने छत्तीसगढ़ को देखते हैं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का क्या है मैप है, और छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए ये है लाल पीली मिट्टी, इसी को हम पढ़ेंगे। यह पूरा देखो उत्तर छत्तीसगढ़ से पूरा जितने भी तीनों संभाग, कौन कौन से संभाग है? लगभग 4 संभाग में, कौन कौन से? सरगुजा संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग। इन चारों संभाग में क्या है ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और कितने % में पाया जाता है? तो ये 50 से 60% जो छत्तीसगढ़ के भाग है उसमें क्या है ये पाया जाता है। तो चलिए इसी चीज़ के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं सभी को अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। मिट्टी का क्या नाम है? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी। मार्कर चेंज कर रहा हूँ, क्या है? लाल पीली मिट्टी। नोट्स आप बनाते रहेंगे, लाल पीली मिट्टी। ठीक, हमारा लाल पीली मिट्टी आप नोट्स बनाएंगे तो देखो आपको मैप बनाने में दिक्कत हो रहा होगा, तो मैप आपको कैसे बनाना चाहिए कॉपी में, तो देखिए ये है एक कवर पेज है किसी भी बुक का, या ठीक है। तो मैं इसको छत्तीसगढ़ के मैप में क्या है ये स्टेंसिल टाइप का बनाया हूँ। जैसे इसमें रख के मैं यहाँ पर पेन चलाऊँगा, ठीक है, तो यह छत्तीसगढ़ का क्या है मैप बन जाएगा कॉपी में। तो इस तरीक़े से क्या है आपको मैप बनाना है अच्छे से। कोई भी बुक का जो पुरानी बुक है उसके कवर में भी कर सकते हो, कोई भी मोटे चीज़ें हैं उसमें आप कर सकते हो। तो इस तरीक़ा से देखो आप बुक में ऐसा करके मैप बना सकते हो। बहुत 5 से 6 सेकेंड में आपका क्या है मैप बन जाएगा। और मेरे पास देखो कितने तरीक़ा से, ये है छत्तीसगढ़ का, फिर एक और मैप है, ठीक। ये छत्तीसगढ़ का मैप है। अगर मुझे छोटा नक्शा बनाना है, छोटा मैप बनाना है तो मैं इसका उपयोग करता हूँ, ठीक। कॉपी में नोट्स मैं ज़रूर बनाता हूँ हर चीज़ों का। और ये देखिए ये है भारत का नक्शा। भारत की क्या है यहाँ पर नक्शा के लिए क्या है स्टेंसिल बना के रखा हूँ, पुट्ठा है ये, ठीक है, उसमें बना के रखा हूँ, ठीक। छत्तीसगढ़ का अगर मुझे मीडियम साइज़ का चाहिए मैप तो ये है छत्तीसगढ़ का मीडियम साइज़ का भी बना के रखा हूँ। इस तरीक़े से क्या है आपको नोट सब बनाना है तो आपको क्या है एक स्टेंसिल टाइप का क्या है आपको घर में खुद से ही बना लेना है।
ब्लेड से काट के मैं बनाया हूँ, आप भी इसको बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे ये लाल पीली मिट्टी। तो देखो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, तो इसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। क्या नाम है इसका? स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। ठीक, यह छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो यह छत्तीसगढ़ में 50% से 60% क्षेत्रफल में ये क्या है, पाया जाता है। इसमें छत्तीसगढ़ की, देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है, छत्तीसगढ़ की जो 30% क्या होता है, कृषि होता है, कृषि कार्य। छत्तीसगढ़ की 30% जो कृषि कार्य होता है ये मटासी मिट्टी में ही होता है। यह छत्तीसगढ़ की क्या है, छत्तीसगढ़ की सेकेंड नंबर का, मतलब द्वितीय उपजाऊ मिट्टी है। क्या है छत्तीसगढ़ का द्वितीय उपजाऊ मिट्टी है। छत्तीसगढ़ का प्रथम उपजाऊ मिट्टी कौन है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम काली मिट्टी है। ठीक है, मतलब सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, तो छत्तीसगढ़ में फर्स्ट उपजाऊ मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी क्या है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहला उपजाऊ मिट्टी है। और ये जो आज मिट्टी पढ़ रहे हैं ये मटासी मिट्टी, ये छत्तीसगढ़ का दूसरा क्या है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है, तो ये काली मिट्टी है। और दूसरा में है ये हमारा है मटासी मिट्टी, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक, इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 6.8। 6.8 होता है, मतलब यह कौन सी प्रकृति का रहेगा, तो अम्लीय प्रकृति की क्या है, अम्लीय मिट्टी है। ठीक, अम्लीय मिट्टी है। और ये मिट्टी के कौन से वर्ग में आता है, तो ये वर्ग में इंसेप्टिसॉल में आता है। ठीक, इंसेप्टिसॉल में आता है। ठीक, मिट्टी का जो कैटेगरी है इंसेप्टिसॉल, वर्टिसॉल, अल्फिसॉल, एंटीसॉल, इतने जो कैटेगरी है उसमें क्या है, ये इंसेप्टिसॉल के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखो ये जो लाल मिट्टी है, तो इसका लाल रंग होने का कारण, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये किस वजह से लाल रंग इसका है, तो फेरस ऑक्साइड, याद रखेंगे फेरस। ठीक, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड मतलब Fe2O3, इसका ये सूत्र है, फॉर्मूला है। ठीक, इसके वजह से ये लाल रंग होता है। और पीला रंग ये क्यों होता है, तो यह पीला रंग फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, देखो फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है, ये पीला रंग के होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, Fe3O4, मतलब देखो फेरस ऑक्साइड मतलब Fe2O3। ठीक, लाल रंग के कारण होता है। और ये पीली मिट्टी, तो ये पीला रंग का कारण क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe3O4, ये फेरिक। इसको आपको कैसे याद रखना है, पीला, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों में क्या है, ई का मात्रा है, बड़ी ई का मात्रा है। और इसमें फेरिक, इसमें भी ई का मात्रा है, तो दोनों को ई, फेरिक, पीली फेरिक, और इसमें लाल है। ठीक है, तो इसमें ये ई का मात्रा वाला ट्रिक नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। मतलब कोई चीज़ ऐसे चीज़ होता है तो उस तरीके से क्या है आपको याद रखना है। जैसे देखो हम लोग क्या है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में कैसे याद करते थे, तो इसका एक फार्मूला बनाए थे, दूना। ठीक, मतलब दूरदृष्टि को
में कौन से लेंस का उपयोग करते थे, तो उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि में कौन से, अवतल लेंस का। तो इस तरीके से आप जैसे चीज़ों को याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। उसी प्रकार हिंट में कोई कोई हिंट होना चाहिए, क्या है, आपको याद करने का, ठीक है। तो ये हिंट है, ये फेरिक मतलब ई का मात्रा है, तो उसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए, ये वाला जो ट्रिक है इससे बहुत अच्छा से याद होता है। तो आप लिंक करके जब तक याद नहीं करेंगे तब तक क्या है, आपके माइंड में अच्छे से नहीं बैठेगा और कन्फ्यूजन रहेगा। तो आपको चीज़ों को क्या है, लिंक करके याद रखना है। इतना चीज़ अच्छे से समझ में आ गया। और फिर देखते हैं इसकी विशेषता, ठीक, इसकी क्या क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता है, इसमें चूने की क्या होता है, इसमें प्रधानता होती है, चूने की प्रधानता। और इसमें क्या है, चूने की प्रधानता होता है, और इसमें लौह, लौह, ठीक, इसमें लौह व रेत की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा, लौह एवं रेत की मात्रा अधिक, मात्रा अधिक होता है। लौह एवं रेत की मात्रा इसमें अधिक होता है। और क्या होता है इसमें, ये लौह एवं रेत की मात्रा अधिक होता है, इसी वजह से क्या है, इसकी जो जल धारण क्षमता है, ठीक है, जल धारण क्षमता, धारण क्षमता बहुत अच्छी तो नहीं रहता है, लेकिन क्या होता है, ठीक रहता है। इसका जल धारण क्षमता क्या है, ठीक रहता है, ठीक, मतलब लगभग ठीक ठाक ही रहता है इसमें जल धारण क्षमता। तो इतने चीज़ों को क्या है, आप लाल पीली मिट्टी को रख के क्या है, आपको याद करना है। इसके बाद क्या है, हम मिट्टी की क्या वो आपको बताएंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो देखो, इसको यहाँ पर विस्तार को यहाँ से पढ़ते हैं, विस्तार, ठीक। तो इसका विस्तार देखो, ये तो पूरा चारों संभाग में है। तो हम लोग जो भौगोलिक विभाजन पढ़े थे उस आधार पर इसको देखते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, उत्तर छत्तीसगढ़, मतलब पूरा उत्तर उत्तर छत्तीसगढ़ में क्या है, इसका फैलाव है। और कहाँ है, मध्य छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, महानदी और माड नदी, महानदी माड नदी घाटी। ये महानदी माड नदी घाटी, ये चीज़ आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये, तो देखो, महानदी और माड नदी जो घाटी क्षेत्र में जो लाल पीली मिट्टी पाया जाता है, अर्थात जो मटासी मिट्टी, जो मटासी मिट्टी पाया जाता है, ये क्या है, सर्वोत्तम किस्म का होता है, सर्वोत्तम किस्म का, ठीक। ये महानदी माड नदी घाटी क्षेत्र में क्या होता है, जो मिट्टी पाया जाता है क्या है, जो मटासी मिट्टी है उसमें का क्या है, बेहतर किस्म का क्या है, मटासी मिट्टी है। ये माड नदी घाटी क्षेत्र क्या है, कोयला भंडारण के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला भंडारण कहाँ होता है, तो माड नदी घाटी क्षेत्र में क्या है, सर्वाधिक कोयला भंडारण है। और माड नदी घाटी क्षेत्र, जो महानदी माड नदी घाटी क्षेत्र है, क्या है, मटासी मिट्टी का क्या है, बेस्ट किस्म पाया जाता है इसमें, ठीक है। बहुत अच्छी बढ़िया क्वालिटी वाला क्या है, इसमें मटासी मिट्टी पाए जाते हैं। याद रखेंगे इतनी चीज़ों को। फिर यहाँ पर कौन से नदी है, कुछ कुछ नदी है, जैसे कोटरी नदी, कोटरी नदी। देखो, 2-3 क्लास के बाद क्या है, आपको नदी पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ का, तो उसमें पूरा नदी के बारे में आपको पूरा अच्छे से समझेंगे कि कौन सी नदी कहाँ कहाँ बहती है, कितने अपवाद अंतर है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ठीक। तो कोटरी नदी और शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, ठीक, इंद्रावती नदी, और महानदी,
गोदावरी नदी, दंडकारण्य क्षेत्र। ठीक, ये जो दंडकारण्य क्षेत्र है, ठीक, यहाँ के ऊंचे स्थानों में, किस स्थान में, तो ऊंचे स्थानों में यह पाया जाता है, ऊंचे स्थानों में विस्तार है। ठीक, किसका विस्तार है, तो मटासी मिट्टी का विस्तार है। इसका विस्तार को देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर क्या है, ये मटासी मिट्टी पाया जाता है। अगर आप संभाग वाइज देखेंगे तो सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, टोटल छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में क्या है, यह मिट्टी पाया जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, भौगोलिक विभाजन के अनुसार देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में ये क्या है, पूर्वी बघेलखंड के पठार तथा जसपुर पार प्रदेश के कुछ इलाकों में, और मध्य छत्तीसगढ़ मतलब महानदी पूरा बेसिन, यहाँ पर जो महासमुंद उच्च भूमि है इस एरिया में भी मिलता है। ठीक, महानदी, मार नदी, घाटी क्षेत्र, कोटरी नदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, और यहीं पर एक और है सबरी नदी, सबरी नदी। ठीक, सबरी नदी की जो क्षेत्र है वहाँ महानदी और गोदावरी नदी दंडकारण्य क्षेत्र के क्या है, ऊंचे स्थानों में मटासी मिट्टी का प्राप्त होता है। देखो, आपको पूरा ये नहीं समझना है, ठीक, कि ये जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ है कि मैं इतना यहाँ से यहाँ तक आपको बता रहा हूँ तो यही मिलता है, ऐसा नहीं है। ये अधिकतम मिट्टी है, क्या है, ये यहाँ की जो अधिकतम मिट्टी है लाल पीली मिट्टी है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या है इस तरीके से बता रहा हूँ। लेकिन अब लाल पीली मिट्टी इधर नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। देखो, जितने भी ये मिट्टी है ना, ये छत्तीसगढ़ के सभी स्थानों में मिलता है। उसके मतलब अगर 5 गांव को मिलाओगे ना, तो 5 गांव को अगर मिलाकर देखोगे तो हर गांव में ये सभी मिट्टी मिल जाएगा। अगर आपको कन्हार जो मिट्टी है, तो कन्हार मिट्टी देखो इस एरिया में है, ये चिल्फी, ये राजनांदगांव, किसीजी वगैरह में, ठीक है। लेकिन यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है। अपने जो गांव है वहाँ भी तो मिलता है, जांजगीर चांपा में, हमारे भी गांव में क्या है, कन्हार खार है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मिट्टी मिलती है हर गांव में। आप देखोगे तो कन्हार खार बोलते हैं, जो एक गांव में क्या है, एक अलग अलग एरिया रहता है, उसको उस तरीक़े से किसी को बहरा खार बोल देते हैं, ठीक है, किसी को कन्हार खार, किसी क्षेत्र को कुदरा खार। इस तरीके से क्या है, जो इलाका रहता है खेतों को, उसका नाम से जाना जाता है गांव में। तो यही चीज़ें हैं, हर गांव में लगभग ये सब चीज़ रहता है। और यहाँ पर मोटी मोटी अगर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो मोटा लेवल में यही है कि सर्वाधिक इस क्षेत्र में सर्वाधिक यही चीज़ मिलता है। तो देखो, छत्तीसगढ़ के ये जो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, इसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। छत्तीसगढ़ के 50 से 60% जो मिट्टी है ये मटासी मिट्टी है। छत्तीसगढ़ में क्या है, ये सर्वाधिक मिट्टी है। छत्तीसगढ़ में क्या है, सबसे अधिक मिलता है, सर्वाधिक, ये छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक यही मिट्टी मिलता है, ठीक है। तो सर्वाधिक मिट्टी यही है। छत्तीसगढ़ की जो 30% कृषि कार्य लाल पीली मिट्टी में ही संपन्न होता है। छत्तीसगढ़ कि यह दूसरा उपजाऊ मिट्टी है। पहला उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी है। पीएच मान इसका 6.8 है, अम्लीय प्रकृति का होता है। यह कौन से वर्ग में है, तो ये वर्ग में है इनसेप्टी साल। जो मिट्टी की जो कैटेगरी है वो क्या है, इनसेप्टी साल होता है। जैसे मिट्टीगिरी को क्या है, मिट्टी को उसके कण के आकार के आधार पर बहुत सारे क्या है वर्ग में बांटा गया है। तो उसी में देखो, ये जो है इनसेप्टी साल, वर्टिसाल, अल्फीसाल, अंटीसाल, इस तरीके से क्या है उसको बांटा गया है। तो ये उसी से इंसेप्टी साल के अंतर्गत आता है। चूने की ये क्या है, इसमें प्रधानता है। लौह एवं रेत की मात्रा क्या होती है, इसमें अधिक होती है। जल धारण क्षमता लगभग ठीक ठाक रहता है, ठीक। मटासी, यहाँ पर इसका विस्तार देखेंगे तो उत्तर छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ में महानदी, मार नदी घाटी क्षेत्र में सबरी, कोटरी, शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी, गोदावरी,
महानदी गोदावरी और दंडकारण्य के ऊंचे स्थानों पर क्या मिलता है, ये मिट्टी मिलते हैं। इस मिट्टी का लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है और ये पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन सी फसल होता है, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रखना, इसमें फसल, इसमें कौन कौन सी फसल अच्छे से हो सकता है। तो इसमें देखो धान, गेहूँ, अलसी, मक्का, इन सभी फसलों का क्या होता है इस क्षेत्र में, लगभग सभी चीज़ों का क्या हो जाता है, उत्पादन हो जाता है, क्योंकि यह एक तरीक़ा से क्या है, उपजाऊ मिट्टी है और वो भी छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो इस तरीक़े से क्या है, यहाँ से आपको इतने चीज़ों को अच्छे से याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मिट्टी हमारा कौन सा है, तो लाल बलुई मिट्टी है। मिट्टी का क्या नाम है, लाल बलुई मिट्टी। हमारा देखो ये जो लाल बलुई मिट्टी है ये कहाँ कहाँ पर है, तो लाल बलुई मिट्टी देखो ये पूरा जो बस्तर संभाग का वाला जो एरिया है यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी मिलता है। तो चलिए इसको मैं अब मिटा रहा हूँ। लाल बलुई मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। लाल बलुई मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, लाल बलुई मिट्टी को टिकरा मिट्टी, टिकरा मिट्टी कहते हैं, टिकरा मिट्टी लाल बलुई मिट्टी को। ठीक, छत्तीसगढ़ के यह कितने प्रतिशत भागों में पाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ के लगभग 25 से 30% एरिया में इस मिट्टी पाया जाता है। दूसरा मिट्टी है हमारा लाल रेतीली मिट्टी, इसे लाल बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, इसका स्थानीय नाम क्या है, तो इसका स्थानीय नाम, स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको टिकरा मिट्टी, टिकरा मिट्टी कहा जाता है। ठीक, स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको टिकरा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। देखो बस्तर क्षेत्र, मतलब ये बस्तर क्षेत्र है, इसके ऊंचे भूमि में, किसमें, ऊंचे भूमि में, ऊंचे भूमि के ढालों में, किसमें, ढालों में, ढालों में जो मिट्टी होता है, ठीक है, ढालों में क्या होता है, मिट्टी होता है। तो इसी मिट्टी को क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में टिकरा मिट्टी कहा जाता है। ठीक, टिकरा मिट्टी कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण देखो, इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और निस चट्टानों से, किसका, ग्रेनाइट और निस चट्टानों से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। इसकी जो प्रकृति कैसा रहता है, इसकी प्रकृति होता है अम्लीय, अम्लीय प्रकृति का यह होता है। यह छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्रफल में ये फायदा है, तो ये छत्तीसगढ़ के ये क्षेत्रफल 25 से 30% भागों में क्या होता है, यह मिट्टी मिलता है। कितने प्रतिशत में, 25 से 30% भागों में लाल रेतीली मिट्टी मिलता है। इतने चीज़ों को याद रखना है। इस मिट्टी में क्या है, लौह मात्रा की क्या होता है, लौह की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, लौह मात्रा की क्या होता है, अधिक होता है। और इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस क्या चीज़ है, देखो नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा क्या होता है, इसमें कम होता है। भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है, ठीक, भूमि की उपजाऊ क्षमता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है कि उसके ह्यूमस की कमी,
ह्यूमस क्या चीज़ होता है? कोई भी जैसे भूमि है वहाँ पर उपस्थित पेड़ पौधे की पत्ती, पेड़ पौधों की छाल, घास, जीव आदि के क्या होता है, मर के सड़ जाने से वहाँ पर मिट्टी में जो काली काली क्या होता है, एक परत चढ़ी होती है, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। ठीक, तो यही ह्यूमस किसी भी मिट्टी की जो उत्पादकता की क्या करता है, ये निर्धारण करता है। जिसमें जितनी ज़्यादा क्या होता है ह्यूमस होगा, उसमें क्या उतनी ज़्यादा क्या है, उसकी उर्वरता शक्ति अधिक होता है, उसकी क्या है जो गुणवत्ता अधिक होता है, उसका उपजाऊ क्षमता है अधिक होता है। तो ये सबसे ज़्यादा मैटर है, तो इसमें ये कम होता है। ठीक, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो देखो, इसका विस्तार दंडकारण्य इलाकों में है, दंडकारण्य के क्षेत्र में है। और कहाँ है? तो मानपुर मोहला जिला के अंतर्गत है, और बालोद आदि एरिया में क्या है, इस मिट्टी का फैलाव है। ठीक, ये बीजापुर, ये सभी एरिया में क्या है, यह मिट्टी मिलता है। कौन सी मिट्टी मिलता है? तो ये टिकरा मिट्टी। इस चीज़ से क्या है, इतनी ही चीज़ है जो क्या है इम्पोर्टेंट है। देखो, लाल रेतीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में क्या है, दूसरा सबसे अधिक, ये क्या है, इसका जो मात्रा है ये छत्तीसगढ़ में दूसरा सबसे अधिक मिलता है, मतलब ठीक, छत्तीसगढ़ में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में, छत्तीसगढ़ में सेकेंड नंबर, दूसरा सबसे अधिक मात्रा में क्या है, विद्यमान है, अधिक मात्रा में है। ठीक, छत्तीसगढ़ में क्या है, दूसरा सबसे अधिक मात्रा में। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? तो लाल पीली मिट्टी, जिसे मटासी मिट्टी कहा जाता है। और दूसरा कौन से, टिकरा मिट्टी पाया जाता है, लाल बालुई मिट्टी। बस्तर क्षेत्र के ऊंचे भूमि के जो ढालों में जिस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, उस मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहा जाता है। इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से होता है। इसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय होता है। लौह मात्रा की क्या है, इसमें अधिकता है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा बहुत कम है। इसमें छत्तीसगढ़ के यह क्या है, दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका विस्तार कहाँ है? तो दंडकारण्य में है, मानपुर, मोहला और बालोद एरिया में इसका क्या है, विस्तार है। इसमें फसल कौन कौन सी इसमें फसल मिलता है, फसल का उत्पादन अच्छे से होता है। तो इसमें कोदो, कुटकी, रागी आदि चीज़ों का क्या होता है, इसमें फसल होता है। इसको मिलेट्स बोलते हैं। मतलब जो मिलेट्स क्या होता है, खाद्यान्न होता है, उसमें क्या होता है, ये इसका सर्वाधिक फसल होता है इस मिट्टी में। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एक कैटेगरी है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? तो देखो, ये अल्फी साल, इसका कैटेगरी याद रख लेना, ये अल्फी साल कैटेगरी में आता है। कौन से कैटेगरी में आता है? तो ये अल्फी साल कैटेगरी में ये आता है। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। अब हमारा क्या है, लाल दोमट मिट्टी। ठीक, मिट्टी का क्या नाम है, लाल दोमट मिट्टी। कहाँ मिलता है? तो ये लाल दोमट मिट्टी, तो लाल दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में लाल दोमट मिट्टी पाया जाता है। लाल दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम नहीं है। ठीक, गोंडी भाषा में बस्तर संभाग में अलग होता होगा तो वह अलग बात है, जानकारी नहीं है। ठीक, लाल दोमट मिट्टी,
लाल दोमट मिट्टी ये कहाँ पाया जाता है, तो देखो यह दंतेवाड़ा सुकमा जिले में मिलता है। तो यह कौन से वर्ग में आता है, तो यह मिट्टी के कौन से वर्ग में आएगा, तो अल्फीसाल, अल्फीसाल, ठीक। अल्फीसाल के अंतर्गत यह लाल दोमट मिट्टी आता है। यह छत्तीसगढ़ में सबसे कम अनउपजाऊ, छत्तीसगढ़ में सबसे कम अनउपजाऊ क्या है, ये मिट्टी है। मतलब छत्तीसगढ़ में जो जितने भी मिट्टी है उसमें सबसे ज़्यादा अनउपजाऊ है, इसमें फसल ठीक से क्या होता है, उपजाऊ नहीं होता है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम उपजाऊ मिट्टी होता है। इसका विस्तार कहाँ है, तो देखो इसका विस्तार है दंतेवाड़ा में है और सुकमा में है। दंतेवाड़ा और सुकमा में क्या है, लाल दोमट मिट्टी का निर्माण है। लाल दोमट मिट्टी ही क्या है, ये पाया जाता है। यह मिट्टी क्या है, इसके जो कण है ये क्या होता है, बड़े बड़े होता है, ठीक है, बड़े बड़े आकार का होता है, कंकड़ टाइप का। इसका जो कण है, मिट्टी का कण बड़े बड़े आकार का। इसमें लौह की मात्रा क्या होता है, लौह की मात्रा इसमें अधिक होता है। लोहे की मात्रा इसमें क्या होता है, लौह की मात्रा इसमें अधिक होता है। लौह की मात्रा इसमें अधिक होता है और ये कम उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। तो इसका जल धारण क्षमता क्या होता है, जल धारण क्षमता इसका क्या होता है, कम होता है। तो देखो लाल दोमट मिट्टी वर्ग अल्फीसाल के अंतर्गत इसको आता है। जैसे ये लाल रेतीली मिट्टी है, जिस वर्ग में था ना उसी वर्ग में ये भी था, ठीक है। यह सबसे कम उपजाऊ मिट्टी है छत्तीसगढ़ की। इसका विस्तार दंतेवाड़ा और सुकमा में मिलता है। इसके कण बड़े बड़े आकार का होता है। इसमें लौह मात्रा की अधिकता होती है, जल धारण क्षमता इसकी कम होती है। और इसमें कौन कौन सी जो है फसल उपजाऊ हो सकता है, तो इसमें देखो चाय वगैरह का जो खेती होता है ना वो इसमें ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक। इतने चीज़ें को आपको याद रखना है। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और डोरसा मिट्टी। इसके बाद पाल कछार मिट्टी, परिया मिट्टी और जितने भी मतलब मिट्टी होगा उससे संबंधित पूरा चीज़ों को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल ही आप क्या है, आपका पढ़ाई में अच्छे से मन लगा के आप देख रहे हैं। थैंक यू, आप अपना अमूल्य समय देने के लिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।